हम पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन में से पढ़ रहे थे और परमेश्वर के वचन में से हम नहम्याह की पुस्तक उसका 3 चैप्टर में से पढ़ रहे थे। हमने पिछले समय में 5 फाटक जो है ना पढ़ चुके हैं, ठीक है। 5 फाटकों के बारे में हमने पढ़ा है और 5 फाटक जो थे ना, तो हमने उसके 4 पार्ट्स जो है ना देख लिए। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने भेड़ फाटक और दूसरा मछली फाटक पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने पुराना फाटक पढ़ा था और तीसरे पार्ट में हमने तराई का मीन्स घाटी का वैली का जो है ना फाटक पढ़ा था। तो फोर्थ पार्ट में हमने पढ़ा था पूरा फाटक, ठीक है। तो टोटल ये 5 जो है ना फाटक हम पढ़ चुके हैं। पहला भेड़, दूसरा मछली, तीसरा पुराना और चौथा तराई और 5वां पूरा फाटक। ये 5 हम फाटक पढ़ चुके हैं। आज हम छठा पढ़ेंगे, 6th फाटक पढ़ेंगे कि 6वां फाटक कब बनाया गया और क्यों बनाया गया और इसका हमारे जीवन में क्या आज की डेट में महत्व है और किसकी ओर इशारा करता है और हमें क्या सिखाता है, ये हम पढ़ेंगे। कि इस फाटक को जो बनाया गया है वो नहम्याह उसकी 3 उसकी 15 आयत से लेकर आप 28 आयत तक पढ़ोगे तो इसको बहुत सारे लोगों ने फाटक को बनाया है। फिर शहर पनाह को बनाया, लेवियों ने शहर पनाह को बनाया, फिर याजकों ने शहर पनाह की मुरम्मत की है कि जैसे जैसे, क्योंकि फाटक छोटा नहीं था और शहर पनाह जो दीवारें वो भी छोटी नहीं थी, वो बहुत बड़ी और लंबी और ऊंची होती थी और इसलिए जो जो इलाके के वहाँ लोग थे वो उसे बनाते जा रहे थे। और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो सोता फाटक है, जो 6वां फाटक है, तो उसका नाम है सोता फाटक, जिसे सोता फाटक भी कहा जाता है, झरना फाटक भी कहा जाता है। अगर इसे आप इंग्लिश में देखो तो गेट ऑफ फाउंटेन ये भी कहा जाता है। सो याद रखना, ये जो यरूशलेम का फाटक है ना, तो इसे एक कहते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे कि आप घड़ी देखते हो तो 12 1 2 3 से शुरू होती है ना, नहीं, ये काउंटर मतलब ये उल्टी दिशा से शुरू होती है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 12 11 ऐसे शुरू होती है। मीन्स 12 पे जब होते हो तो मीन्स वहाँ पर भेड़ फाटक और फिर 11 पर आते हो तो फिर क्या आता है मछली फाटक, ऐसे करके क्लॉकवाइज उल्टी दिशा से शुरू होती है, ठीक है। ये मीन्स 12 1 2 से नहीं, 12 11 10 9 ऐसे करके शुरू होती है कि ऐसे करके ये फाटक बने हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज, मीन्स घड़ी की सुई की उल्टी दिशा कहा जाता है, ठीक है। तो नहम्याह तो जो 3 उसकी 15 है, तो वहां पर सोता फाटक की क्या हुई है, मुरम्मत हुई है, झरना फाटक बनाया गया है। तो इसे फुहारा फाटक भी कहा जाता है, इसे अलग अलग लफ्जों में बोला गया है, ठीक है। तो इसकी जो मुरम्मत है ना, तो वो कोल-होजे के पुत्र शलूम ने की है, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। तो उन्होंने क्या बनाया, पाटा बनाया, ढका बनाया, ताले बनाए, क्या बनाया, पाटा बनाया, उन्होंने ताले बनाए, उन्होंने भेड़े बनाई और उन्होंने पल्ले लगाए। तो आगे जो है ना, उन्होंने राजा की बारी के पास शलेम नामक एक कुंड था, शहर की पनाह जो दौद तक उतरने वाली सीढ़ी तक उन्होंने ये सब कुछ क्या किया है, बनाया है। और 16 आयत में पढ़ोगे तो अजबूक के पुत्र नहम्याह ने जो बैत सूर के आधे जिले का हाकिम था, उसने दौद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक वरना वीरों के घरों तक भी मुरम्मत की, ठीक है। इन्होंने यहाँ तक मुरम्मत की। पर लेकिन अगर आप सेकंड पार्ट में पढ़ोगे 17 से, तो ऊपर लिखा हुआ कि लेवियों ने जिन्होंने शहर पनाह की मुरम्मत की। आगे लेवियों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, आगे उन्होंने मुरम्मत की। आगे ये यहाँ पर आगे आप पढ़ते जाएंगे, लेवियों जिन्होंने शहर पनाह की मुरम्मत की, आगे उनके नाम पढ़ सकते हैं। फिर तीसरे पार्ट में आप 22 आयत में जब पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा है याजकों ने जिन्होंने शहर पनाह की मुरम्मत की है। और ये इतने लोग हैं जिन्होंने शहर पनाह की क्या की है, अलग अलग तरीके से अपने एरिया की मुरम्मत की है और बहुत सारे लोगों ने मुरम्मत की। ये नहीं है कि मंडली लगी रही और याजक बैठे रहे, नहीं, याजक, मंडली, अधिकारी, अमीर, गरीब, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सब ने मिलकर मुरम्मत की है। हालेलुया।
तो ये हमें ये सिखाता है कि हमने भी जब खुदावंद की सेवा करनी है ना, तो मिलकर सेवा करनी है, मिलकर सेवा करनी है। जब हम मिलकर सेवा करते हैं ना, तो फिर काम भी बड़ा आसान होता है, ठीक है, फिर काम भी बड़ा इजी होता है, फिर काम भी बढ़ता ही जाता है, बनता ही जाता है, बनता ही जाता है, ठीक है, फिर रुकावट नहीं आती, ठीक है। जो अकेले बंदे ने काम करना है ना, उसे काम करने में क्या लगेगा? 2 हाथ। एक बंदे के क्या है? 2 हाथ। अगर यही 2 बंदे करें तो 4 हाथ हो जाएंगे, 6 करेंगे तो ये सोचो कि अगर आप जितने बंदे होंगे, आप जितने लोग होंगे, उतने ही अगर आप काम करोगे तो वो जल्दी बनेगा। तो यहाँ पर देखो कितने लोगों ने मिलकर काम किया है। तो यहाँ पर हर प्रकार का हाकिम, याजक, लेविया और बाकी जो लोग हैं उन्होंने मिलकर बनाया है। वो हमें ये सिखाते हैं हमें भी ऐसे मिलकर खुदावंद की क्या करनी है? सेवा करनी है। जब हम मिलकर सेवा करते हैं फिर वो बनता ही बनता है। जैसे यरूशलेम की शहर बना भी बनी, यरूशलेम के सारे फाटक भी बने हैं। हालेलुया, पुनर्निर्माण हुआ है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन का पुनर्निर्माण हो, आपके घर का, आपकी कलीसिया का, आपके चर्च का, आपकी जिंदगी का, आपके सब चीजों का, तो आपको मिलकर सबको ये काम करना पड़ेगा। अकेले आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। अकेले कुछ काम आप कर सकते हैं, सबके सब नहीं कर सकते, उसके लिए सबकी जरूरत पड़ती है। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि खुदावन की सेवा हम मिलकर कर सकते हैं, अकेले नहीं हम कर सकते। अकेले भी हमें कहीं कहीं जगह पर करनी पड़ सकती है, पर लेकिन ज़्यादा तौर पर हम मिलकर अपने संगतियों में करते हैं। तो ये जो सोता फाटक है, ये झरना फाटक जो है, इसका नाम सोता, झरना, फुआरा, गेट ऑफ माउंटेन क्यों पड़ा है, क्यों इसे कहा जाता है? जब आप इसकी तरफ देखते हैं, सोता बोला जाए, झरना बोला जाए, तो आपका ख्याल कहाँ जाएगा? पानी, पानी की बुशार तक कि वहाँ पर पानी बहुत होगा, ठीक है। थोड़ा पानी नहीं, टूटी में जैसे टैप में वाटर आता है, पानी आता है, टैप में पानी आता है, आप वो नहीं सोचोगे, आप बड़ा सोचोगे, कुछ बड़ा सा होगा ना, जहाँ पर सोता बहता होगा, जहाँ पर ये होता होगा। आप दुनिया के सोतों को ध्यान में रखेंगे, है ना, कि ऐसे बहते, तो आप वैसा सोचेंगे, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि पानी की बात है ना, झरने की बात कोई बात कर रही है, तो आप वैसा सोचेंगे। सो ये सोता फाटक इसलिए इसको सोता क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गियोन झरने का पानी है, ठीक है, और सलियोम टनल है, ठीक है। तो पिछले दिनों में ना, जब मैंने ये कलाम लिखा नहीं था ना, तो वहाँ पर ना कुछ लोग टूर करने गए हुए थे इजराइल देश में, इसराइल में। तो जब वो वहाँ पर ना हिजकिय्याह की ना एक टनल की ना वो आ रही थी, वीडियो आ रही थी, ठीक है। तो मैं कही जा रही हूँ खुदावंद, आज मैंने ये वैसे तो आती रहती है वीडियो, जो लोग जाते हैं इजराइल में, तो वो जो विजिट करते हैं तो वहाँ पर वो दिखाते हैं, तो मैं देखती रहती हूँ कि बाइबल में भी साथ में वो एविडेंस जो देखने को मिलते हैं वो देखती हूँ, तो फिर अच्छे से हमें और समझ आ जाता है। हम नहीं गए हैं कभी, पर लेकिन वहाँ पर आता है। तो पिछले दिनों में ना, अभी मैंने ये कलाम लिखा नहीं था, तो लिखना था, पर लेकिन वहाँ पर हिजकिय्याह की ना बार बार सुरंग जो बनाई हुई थी और उसमें से पानी जाता है, तो ना वो बार बार मेरे सामने आ रही थी। तब तो मैं नहीं समझ पाई, ना जब मैंने वचन लिखना शुरू किया तो मेरे को आया ख्याल कि खुदावंद मुझे दिखा रहा था कि ये वाली जो सुरंग है ना, टनल है, तो इसे देख ले कि इसी के ऊपर आगे कलाम है, पर मैंने नहीं ध्यान दिया। पर लेकिन जैसे मैंने कलाम लिखना शुरू किया, सोता फाटक के बारे में लिखना शुरू किया, तो फिर मेरे में आया कि मैं क्यों ना हिजकिय्याह की टनल देखूं, ठीक है, सुरंग देखूं, क्यों ना मैं हिजकिय्याह नबी की जो है ना टनल देखूं जिस उसने बनवाई है। तो मैंने वो देखी कि लोग घूमने जा रहे हैं, तो उसमें से, जबकि मैंने उसके रिलेटेड बड़ी वीडियो देखी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर जब ये कलाम लिखा, मैंने स्पेशल उस एविडेंस को देखने के लिए देखा, तो उसमें जब आप चाहोगे तो वो छोटी सी ऐसे पत्थरों में से काट कर बनाई हुई टनल है, सुरंग है, जिसमें से लोग जाते हैं, और बहुत लंबी उसकी जो है ना चौड़ी है और बहुत लंबी है, वो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। और मैंने लंबाई लिखी भी है, और हिजकिय्याह राजा ने बनाई थी, और उसकी जो लंबाई है टनल की, सुरंग की, जो आम
सुरंग है उसकी जो लंबाई है वो 533 मीटर अंडरग्राउंड उसकी लंबाई है, और 700 BC ये बनी थी, जब 700 BC में ये बनी थी, और बहुत अद्भुत तरीके से बनी थी। और इसकी बनावट जो है ना वो आम सी नहीं है, चौड़ी कम है, विथ कम है इसकी, पर लेकिन उसमें जब आप जाते हैं तो घुटनों तक टखनों तक जो है ना पानी है, ठीक है, एंकल तक जो है ना पानी है, ठीक है। तो आप वहाँ पर आप खुद एविडेंस देख सकते हैं यूट्यूब में, ये हिस्कियल राजा की टनल जो बनी है, तो लोग वहाँ घूमने जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना पत्थरों में बनी हुई है, चट्टान में से बनी हुई है, आसपास पत्थर ही पत्थर है, और बीच में से उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सोता है ना, तो ये वहीं पर है, ठीक है, ये सोता, ये झरना फाटक वहीं पर ही है, और वहीं पर से होता हुआ पानी पूरा टनल में जाता है, ठीक है, वो ही है, वो एक ही है। तो इनको जिसने बनाया ना वो हिस्कियल जो राजा है ना उसने बनाया है। इस सोते को जो बनाने का सारा प्रोसेस है ना बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल वाला है। सोच के देखो, चट्टानों को काट कर बीच में से बनाना रास्ता बड़ा मुश्किल है, पर लेकिन उन्होंने किया है, उन्होंने बनाया है, और बड़ा सुंदर बनाया है। और ये तो इस सोते को और इस झरने को स्पिरिचुअल तौर पर अगर हम देखें कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, याद रखें, जब हम विश्वासी हो जाते हैं, जब हम विश्वासी कहलाए जाते हैं, मसीह कहलाए जाते हैं, तो ये झरना हमें स्पिरिचुअली तौर पर सिखाता है। फर्स्ट किसके बारे में सिखाता है? यीशु मसीह के बारे में। ये फाटक हमें यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, ये झरने का फाटक हमें पवित्र आत्मा की ओर इशारा करता है। और पहला हम सीखेंगे यूहन्ना सुर्खी जी उसका 7 बाब और उसकी 37 में पढ़ेंगे, यूहन्ना 7 और उसकी 37 आयत। बर्फ के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ और पिए। मेरे पास आए, मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये फर्स्ट जो झरने का फाटक है, ये किसकी तरफ इशारा करता है? यीशु मसीह की ओर। तो जब हम यूहन्ना 7 इसकी 37 में पढ़ते हैं, तो पर्व का अंतिम दिन था और मुख्य दिन था, और यीशु मसीह खड़ा हुआ था और उसने पुकार कर लोगों को कहा, जो वहां पर पर्व मनाने के लिए आए थे, उनको कहा है, क्या कहा है? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो, ये पानी की प्यास जो है ना, ये आम प्यास की बात नहीं की जा रही, ये पानी स्पिरिचुअल वाटर है, ये पानी जीवन का पानी है, ये पानी वो पानी है जो दुनिया के पानी इसकी प्यास नहीं बुझा सकते। ये दुनिया के पानी, इसके आगे कुछ भी उनकी वैल्यू नहीं है। इसलिए वहां पर झरने होंगे, वहां पर नदियां दरिया होंगे, हमारे भी यहाँ पर नदियां दरिया बहुत होंगे, लेकिन जहां मर्जी दुनिया के पानी के पास चले जाओ, वो आपको वो जिंदगी नहीं दे सकते जिस पानी की यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मेरे पास आए और पिए। जब हम शारीरिक तौर पर देखते हैं, एक बात हम शारीरिक तौर पर सीखते हैं कि जब हमें कभी प्यास लगती है, हम जल्दी जल्दी भागकर कहाँ जाते हैं? अपने पानी की बोतल को पकड़ते हैं, या फिर अपने जो फिल्टर है पानी का भरा हुआ उसके तरफ जाते हैं, वाटर कूलर पानी का भरा हुआ तो उसके पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को पानी की क्या है? जरूरत है। जैसे हमें शरीर में पानी की जरूरत है, तो अगर हम शारीरिक तौर पर अपने शरीर के लिए पानी नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेट हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो सकता है? बीमार होने की वजह से अगर हम लगातार नहीं पानी पिएंगे तो एक दिन क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को और देखा है कि डिहाइड्रेशन से वो मर गए हैं।
कई पेशेंट्स अपनी जिंदगी में देखे हैं, बच्चे देखे हैं, बुजुर्ग देखे हैं, जवान देखे हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से, सीवियर डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तो उनकी मौत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उस समय पर उनको फ्लूइड नहीं दिया गया, समय पर उन्हें पानी नहीं मिला है, लिक्विड्स जो है ना नहीं मिले, इसलिए उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। यही आप सोच के देखें कि हमारे जीवन में अगर स्पिरिचुअल तौर पर अगर स्पिरिचुअल वाटर नहीं है ना, ठीक है, स्पिरिचुअल पानी नहीं है ना, तो वो अगर हम पिएंगे नहीं तो हमारी स्पिरिचुअल डेथ हो सकती है। स्पिरिचुअल तौर पर हम क्या हो सकते हैं, डिहाइड्रेट हो सकते हैं। यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए स्पिरिचुअली तौर पर हमें ये बताया है। यीशु मसीह यहाँ पर स्पिरिचुअली तौर पर एक बात कह रहे हैं उन लोगों को जो खुदा के पीछे चलते थे, जो परम मनारे थे, आए परम मनारे थे, बड़ी खुदावन के लिए इकट्ठे हुए थे, मुख्य दिन था, मुख्य दिन में सब लोग उस टाइम अवेलेबल थे और सब खुदावन के लोग थे, मानने वाले थे। उनको कहा है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ये क्यों खुदावन ने कहा है? कौन सा वाटर पी, कौन से पानी की बात कर रहा है? यीशु मसीह जीवन के जल के पानी की बात कर रहा है। यीशु मसीह अनंत काल का जो पानी है, जीवन का जो जल है, जिसमें जीवन है, उसकी बात कर रहा है कि स्पिरिचुअल तौर पर ये याद रखें कि स्पिरिचुअल तौर पर अगर हमारा जो स्पिरिचुअल आत्मा है, अगर उसको जीवित रखना है ना और अनंत काल में जाना है ना, स्वर्ग में जाना है ना, तो आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास आओगे तो ये जो स्पिरिचुअल पानी पियोगे, ये जो आत्मिक पानी जो यीशु देता है पियोगे, तो आप जीवन पाओगे, ठीक है, तो आप जीवन पाओगे। मीन्स कि अगर आप जीना चाहते हैं, अगर आप यीशु में आ गए हैं और सिर्फ आकर बैठे हुए हैं और प्यास नहीं ना लग रही, या प्यास किसी और चीज की लग रही है, ठीक है, क्या प्यास किसी और चीज की लग रही है। आज लोगों को किस चीज की प्यास है? आज भी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और उनकी प्यास अलग अलग है। वो किस किस चीज की प्यास है कि मुझे खाने को चाहिए, मुझे पीने को चाहिए, मुझे संसारिक चीजें चाहिए, मुझे संसारिक पैसा चाहिए, मुझे संसार की सारी अभिलाषें चाहिए, सुविधा चाहिए, सुख चाहिए, संसारिक चीजों की ही अभिलाषा है। कुछ चंगाई के लिए अच्छी बात है, आना चाहिए, क्योंकि खुदावंद सब काम करता है, पर लेकिन एक मसीह विश्वासी जो है उसके लिए कितना जरूरी पानी है वो मांगना बहुत जरूरी है, और यीशु के पास आकर पीना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग यीशु के पास तो आते हैं, उनको इस चीज की भूख नहीं होती, उनको इस चीज की, इस पानी की प्यास नहीं होती, वो पानी मांगते नहीं है, वो पीना नहीं चाहते, उन्हें पानी दुनिया का चाहिए, उन्हें पानी संसारिक चाहिए, संसारिक भूख लगी है, संसारिक प्यास लगी हुई है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे ये भी काम हो जाए, मेरे बच्चों के ये काम हो जाए। अच्छी बात है, आप खुदावंद के पास आते हैं, ये मांगते हैं। आप संसार शरीर के लिए तो सब कुछ प्यास रखते हैं, सारी चीजों की प्रयास रखते हैं, पर लेकिन आत्मिक तौर पर भरने के लिए आत्मिक पानी की, आत्मिक रोटी की क्यों नहीं प्यास रखते? जो किसके पास है? यीशु के पास है। किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। याद रखें, हम यीशु के पास आते हैं ना तो अभिलाषी हों कि मैंने वो पानी पीना ही पीना है, मैंने प्यासा नहीं रहना। आज आत्माएं मरती जा रही हैं, आज आत्माएं खत्म होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि एक ना परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह के मुख के शब्द है, वो कहता अंतिम दिनों में लोग क्या करेंगे? शादियां करेंगे, घर बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे और खाएंगे पिएंगे, ये काम करेंगे। आज की डेट में संसार शारीरिक तौर पर सारी चीजों करने के लिए उसकी प्यास बहुत है और उसमें इतना ज्यादा भरा पड़ा है ना, तो उसे
ये प्यास की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यीशु के पास आकर भी इस सोते में से, इस झरने में से पानी नहीं पी रहा है। और यीशु मसीह के पास आओ और पी के जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमने अगर आत्माएं मरती जा रही थी, मैं यही बोल दी ना, आत्माएं जो है ना आज भी मरती जा रही है। वो आत्माओं की बात नहीं करी जिन्होंने विश्वास नहीं किया, ना उद्धार पाया, जिन्होंने तौबा नहीं की। मैं उन आत्माओं की बात कर रही हूँ जो आज की डेट में है, जो खुदावन के ऊपर विश्वास करती, जो यीशु मसीह को फॉलो करती, जो यीशु मसीह पर विश्वास करती। आज वो आत्मा मरती जा रही है क्योंकि आज वो संसारिक अभिलाषाओं के पीछे पड़ गई है। अपने शरीर, घर की, बच्चों की, परिवार की जरूरतें इतनी बढ़ गई है ना, उसके पीछे पड़ गई। और उसमें जीवन जरूर उनको मिल रहा है, जरूर वो आशीषित हो रहे हैं, पर लेकिन यहाँ खटी हो रही है। यहाँ क्या हो रही है? डिहाइड्रेशन। आत्मिक तौर पर क्या हो रही है? खट्टी। आत्मिक तौर पर कोई भूख नहीं लग रही, सारी भूख खाने पे हुई है दुनिया की चीजा। भूखा खाने पीने की चीजों का ही नहीं होता, बाकी चीजों का भी क्या होता है? भूखा होता है। ये भूख संसारिक छोड़े, चाहिए वो भी जरूरतें चाहिए, आप मांगे, ये नहीं कहते, हम भी मांगते हैं, सब मांगते हैं, पर लेकिन सबसे ज्यादा प्यास स्पिरिचुअल तौर पर बढ़ने के लिए, अपनी आत्मा को, अपनी रूहानी जिंदगी को बढ़ाने के लिए, ताजगी में रखने के लिए, आशीषित रखने के लिए आपको कौन से पानी की जरूरत है? यीशु मसीह के पास जो है, ये पानी की जरूरत है। अगर आप इस पानी को पीते हैं, आपकी आत्मा कभी नहीं मरेगी। याद रखना, जो ये पानी पीता है वो आत्मा कभी नहीं मरती। ये पानी का आगे और बताएंगे यार पानी है क्या, ठीक है? तो ये कभी नहीं आत्मा मरती, ठीक है? उसकी आत्मा कभी नहीं मरती जो ये स्पिरिचुअल वाटर पीता है, जो ये स्पिरिचुअल पानी पीता है, उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। आज लोग चर्च में आ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बरकतें संसारी भर भर कर मिल रही है, सारी ऊंची ऊंचाइयों पर चल रहे हैं, बड़ी आशीष मिल रही है, पर आत्माएं डेड होती जा रही है। आत्मा, शारीरिक आत्मा डेड होती जा रही है, क्योंकि शरीर की प्यास तो उनकी पूरी हो रही है, पर आत्मिक प्यास डिहाइड्रेशन में जा रही है। ओवर डिहाइड्रेट हो गए हैं कई मसीह, ओवर डिहाइड्रेशन उनके बीच में आ गई है। कारण क्या है? क्योंकि वो यीशु के पास आए हैं, पर लेकिन उन्होंने कहा नहीं है यीशु मुझे प्यास लगी है, ये स्पिरिचुअल पानी की जो तू देता है। खुदावंद को अगर आप कहोगे तो वो कहता है, आगे आप पढ़ोगे। तो मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग महंगे से महंगा पानी पीते हैं, महंगे से महंगा पानी पीते हैं। जब आप पानी की बात सुनो ना, तो दुनिया में इतना महंगा पानी है ना, तो कई लोग वीडियो भी डाल रहे होते हैं, हमने इतने का पानी पिया, हमने इतने का पानी पिया, हमने इतने का पानी पिया। अगर आप बड़े अमीरों को देखो, है ना, तो या फिर हीरोइन, इनको हीरोज को देखो, ठीक है, सेलिब्रिटीज को देखो, ये इनको देखो, तो ये बहुत महंगा पानी पीते हैं। और कई इतना महंगा पीते हैं, अगर आज की डेट में सबसे महंगा पानी का नाम सुनोगे ना तो हराम रह जाओगे। वैसे तो 100 में से 100 में भी मिलते हैं, रुपयों की नहीं मैं बात कर रही, 100 की बात कर रही हूँ। 100 में भी मिलते हैं, हज़ारों में भी मिलते हैं, लाखों में भी मिलते हैं। तो मैंने ऐसे ना थोड़ा सा रिसर्च कर लिया, मैंने कहा देखती हूँ सबसे महंगा पानी कौन सा है, तो उसका नाम आया था, ऐसे नाम लिखा, एक्वा दी क्रिस्टोलो टेरिब्यूट टू मोटी डी गिलानी, थोड़ा बहुत हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में। तो ये पानी की बोतल का अगर मैं आपको रेट बताऊं तो ये 51 से लेकर 55 लाख की है, लैक्स में है। और अगर इसके डॉलर देखो, और कितने लीटर का है? 7.5 लीटर का, 1000 लीटर का भी नहीं, 7.5 लीटर का है। और अगर मैं इसे डॉलर्स में बोलूँ तो ये $60,000 का है। और इसकी जो बोतल है ना 24 कैरेट की है,
ठोस सोने की बनी हुई है। सोचो जिसकी बोतल इतनी महंगी है तो उसका पानी उसमें कितना महंगा होगा, इतना महंगा है। और आगे आप उसमें और पढ़ोगे तो कहीं पानी 1300 1100 प्रति लीटर ऐसे मिल रहे हैं और बहुत कॉस्ट हाई है। सो ये इतना लोग महंगा पानी पीते हैं, किस लिए पीते हैं? कि हम पानी नहीं पीना, हम बीमार ना हो जाए, हमें कोई बीमारियां ना लग जाए। बढ़िया पानी पीना है, महंगा पीना है, अच्छा पीना है, मिनरल्स वाला पीना है। क्या होना चाहिए? मिनरल्स होने चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत कुछ सोचते हैं जिस्म के पानी के लिए, महंगी सी महंगी बोतल ली होगी और लोग यहाँ तक कहते हैं वो पर्सन इतने का महंगा पीता है, ये क्रिकेटर जो है ना वो इतना महंगा पानी पीता है। पिछले दिनों में बच्चे ये चीजें देख रहे थे और मैंने भी देखी। मैंने कहा क्या बात, इतना महंगा, मुझे भी नहीं कभी पता था। जब मैंने देखा कि वो इतनी महंगी लोग पानी ला ला के दिखा रहे हैं, ये इतने की बोतल है, ये इतने की, मैं ध्यान रहा कि मैं क्या है, हम तो आम से ही पानी पीते, हमने तो फिल्टर लगाया, हम तो फिल्टर का पानी पीते, हम तो नहीं इस चीज़ों को सोचा। तो शुक्र है हम ऐसी चीज़ें नहीं सोचते, हम ठीक है। इतना महंगा पानी पीकर भी वो आज जीवित नहीं है। लोग आज भी इतना महंगा लोग पानी पीकर भी आज मर चुके हैं और आज बहुत सारे लोग पी रहे हैं तो भी बीमार पड़ रहे हैं, तो भी तंगी में पड़ रहे हैं, तो भी मुसीबत में पड़ रहे हैं, इतना महंगा पानी पीकर। याद रखें, यहाँ पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई मूल्य नहीं देना पड़ रहा। यीशु मसीह ने यहाँ लिखा है कि इतने का पानी आ जाओ ले जाओ, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट यीशु मसीह पानी दे रहे हैं। पर लेकिन ये जीवन के पानी को, जो अनंत काल का जीवन है, जो अवधि जीवन है, जो फॉरएवर लाइफ है, जिसके लिए खुदावंद यीशु नासरी दे रहे हैं, उसके उस पानी को पीने के लिए कोई भी आना नहीं चाह रहा। आ तो रहे हैं पर पी नहीं रहे, मांग नहीं है, प्यास ही नहीं है। क्योंकि संसार की प्यास की तरफ से मन हटेगा तो रूहानी तरफ मन लगेगा। आज मैं ये बता रही थी कि नूह नबी के समय में लोग खाते और पीते होंगे, उनका खाते पीते ये संसारिक चीजों में खूब जाएंगे, लेकिन ये प्यास के बारे में उनका ध्यान नहीं होगा। आज मसीह आत्माएं मरती जा रही है। कारण क्या है? यीशु मसीह के पास आकर, झरने के पास आकर, पानी के सोते के पास आकर, पानी के फुहारे के पास आकर, ये माउंटेन जो है, ये जो गेट है, पानी का गेट है, वाटर गेट है, आकर उसके पास आकर क्या नहीं मांग रहे? पानी नहीं मांग रहे। यीशु मसीह ने इसलिए कहा है यदि कोई प्यासा है, क्या है? यदि कोई प्यासा है, अगर आपको प्यास लगी है तो आज से आप खुदावंद को यही कहेंगे, खुदावंद यीशु नासरी, मुझे क्या लगी है? प्यास लगी है, मेरी आत्मा प्यासी है, मेरी आत्मा प्यासी है, मैं तेरे वचन का प्यासा हूँ, मैं तेरे कलाम का प्यासा हूँ, मैं तेरी आत्मा का प्यासा हूँ, मैं तेरी ये चीजों का प्यासा हूँ, मैं तेरी सेवा का प्यासा हूँ। जब आप अपनी प्यास बता दोगे, वैसे आगे बताऊंगी ये कौन सा पानी है, तो जब आप बताओगे तो खुदावंद प्यास आपकी बुझाएगा। पर लेकिन अगर आप प्यास ही नहीं रखते हैं, यदि कोई प्यासा है, अब वहां पर किसी को अगर प्यास लगी, वो रूहानी प्यास बुझाने के लिए आएगा। जिसको लगे नहीं रूहानी प्यास, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहेगा खाओ पियो। नूह नबी के समय के लोग की तरह होगा, खाओ पियो, सो पियो, उठो बैठो, चलो काम करो, जिंदगी बताओ, ये चीजें चाहिए, मुझे कोई रूहानी नहीं चाहिए। उनमें प्यास नहीं होगी, ठीक है। नूह नबी के समय में जब देख रही थी तो मैं देख रही थी कि सिर्फ 8 जनों को प्यास थी, 8 जने काम कर रहे थे, बाकी सब के सब जिंदगियां खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि प्यास नहीं थी, रूहें मर गई। वो रूहें इसलिए मर गई क्योंकि उन्होंने खुदावंद के लिए नहीं प्यास रखी, वो इसलिए रखी, वो अपनी दुनिया की प्यास में रही। आज की डेट में प्रभु यीशु मसीह फिर से आपको यही कह रहा है कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। तो आगे 38 आयत में पढ़ेंगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। कहता है
कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, कहता यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ पर क्या करेगा, विश्वास करेगा। मीन्स उद्धार के लिए कहा गया है, जीवन पाने के लिए कहा गया है। जिसको उद्धार चाहिए, जिसको जीवन चाहिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, तो ये पानी है ना, ये नदियां उसके हृदय में क्या होगी, बह निकलेगी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो जीवन जल अगर आप उससे लेते हो तो आप उद्धार के साथ साथ आशीषा के एक और पाएंगे। तो वो आगे आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। कहता उसने किसके विषय में कहा, आगे आपको वो जीवन जल कौन सा है ये बताऊंगी। 39 में उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। किसके बारे में कहा, पवित्र आत्मा के विषय में कहा। यीशु मसीह जिस पानी की बात कर रहे थे ना, तो वो पता क्या था, पवित्र आत्मा की। आप ठीक है, तो ये जीवन का जल कौन सा है, पवित्र आत्मा, ठीक है। ये बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कही थी, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। जो विश्वास करेगा वो ही पाएगा। ये बात उसने उन लोगों के लिए बोली थी जो उस पर क्या करने वाले थे, विश्वास करने वाले थे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे। हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि हर एक सही वाला मसीह भी नहीं है, सच्चा मसीह नहीं है। हर एक यीशु मसीह को फॉलो नहीं करता है, हर एक सच में आत्मिक रीति में नहीं चलता है। ये बात उनके लिए जो सच में यीशु पर विश्वास करते हैं, जो सच में उद्धार पाए हुए हैं, और जो सच में जिन्होंने जीवन पाया हुआ है, जीवन के लिए दौड़ते हैं, जो जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, उनके लिए ये बात यीशु मसीह कहता है कि ये पवित्र आत्मा के बारे में वो कहता है, ठीक है, उसके विषय में कहता है। क्यों? और क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचे थे। प्रभु यीशु मसीह अभी तक धरती पर थे, और धरती पर जब तक थे यीशु मसीह, तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। पवित्र आत्मा कब उतरा? पेंतीकोस्त के दिन उतरा, जब यीशु मसीह कहाँ चले गए? स्वर्ग में चले गए, स्वर्गरोहण हो गए। जब यीशु मसीह स्वर्गरोहण हुए, तब पाकरूह जो है ना चेलों के ऊपर आके उतरा। ये बात जो की जा रही है ना, यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए की है। अगर आप भी अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं उद्धार पाया हुआ मसीह हूँ, मैं एक सच्चा विश्वासी हूँ, सच में मैं विश्वास करता हूँ, आप पवित्र आत्मा जरूर पाए होंगे। अगर आप अभी नहीं पाया, अभी तक आपने पाकरूह नहीं पाया है, तो आप इस सोते के पास आए, जो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उससे करें, प्रभु मुझे तो अभी तक होली स्पिरिट नहीं मिला, प्रभु यीशु मुझे तो अभी तक पाकरूह नहीं मिला, मैं अभी पाकरूह से भरा ही नहीं हूँ, तो क्या करें? यीशु के पास आए। अगर प्यास है तो आप यीशु के पास जरूर जाएंगे। अगर आपको प्यास नहीं है तो आप कभी भी यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे। अगर आपको प्यास है, आप उसे जरूर अपनी दुआओं में, संगतियों में कहेंगे, यीशु मुझे पाकरूह की प्यास लगी है, मुझे ये झरना, मुझे ये नदियाँ मेरे दिल में बहा दे, कि प्रभु मुझे पाकरूह दे, ये जीवन का जल मुझे दे। ये जीवन जल में ही तो सारे न्यूट्रिएंट है, ये जीवन जल में ही तो मेरा जीवन आत्मिक बढ़ सकेगा, मैं एक अच्छा बन सकूंगा। ये जीवन जल में ही तो मेरा जीवन है, मैं अनंत काल तक पहुंच पाऊंगा। यीशु से बात करें, वो जरूर आपको देगा, क्योंकि ये उसने वायदा किया है, ये उसने यहाँ पर कहा है कि मेरे पास आए और मैं उसे दूंगा। ये शायद अभी उसका 44 की 3 आयत में हम पढ़ेंगे। कहता, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा।
मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीषों दे दूंगा। यशायाह नबी में दो चीजों की बात की गई है। फर्स्ट, प्यासी भूमि, दूसरा सूखी भूमि। दो चीजों के बारे में बात की गई। अगर आप प्यासे हैं तो आपको इस पानी की जरूरत है। तो यशायाह नबी पुराने नियम में भी खुदावंद जो है वो कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। धाराएं, ठीक है, एनिया तारा वह उठन गया, ठीक है, धाराएं में से बहाऊंगा। और याद रखें, फर्स्ट नंबर किस बात की जा रही है बात, जो प्यासा है, जो जिसका जीवन प्यासा है, जिसकी आत्मा प्यासी है, जिसका मन प्यासा है, जिसको मसीह की प्यास लगी, जिसको खुदा की प्यास लगी है, तो जो प्यासा है ना, तो खुदावन कहता है मैं वहां पर क्या बहाऊंगा, धाराएं बहाऊंगा। यीशु मसीह के द्वारा ही आपको पाकरू मिल सकता है, और कोई नहीं जरिया है जिसके द्वारा आपको पाकरू मिले, ठीक है। दूसरा, सूखी भूमि, जिसकी भूमि सूख चुकी है। स्पिरिचुअल तौर पर देखें, अपने जीवन की ओर देखें कि मेरी कहीं दिल की भूमि, मेरे मन की भूमि, मेरी आत्मा की भूमि सूखी तो नहीं हुई। अगर सूख गई है तो पवित्र आत्मा मांगे, वो पवित्र आत्मा के जल की नदियां बहा देगा, आपको ताजगी देगा, आपकी सूखी भूमि को तृप्त करेगा, नरम करेगा, उसे गीला करेगा, उसे जड़ों तक पानी देगा, जड़ों तक पानी देगा। और आप कभी भी सूखेंगे नहीं, आप कभी भी प्यासे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप धराओं में से हैं। व्यवस्था विवरण में जब आप जबूर पहला पढ़ते हो तो वहां पर भी आपको ये खुदावंद का वचन धन्य पुरुष के बारे में कहता है कि धन्य पुरुष जो है ना, जो धन्य पुरुष है, तो वो कहां पर लगा हुआ है, बहती नदियों में, बहती नदियों में, बहती नालियों में लगा है। उसके पत्ते नहीं मुरझाते। दूसरा, उसका वो अपनी रीति से, अपनी रुत से फल देता है, ठीक है, अपनी रुत में वो क्या देता है, फल देता है। याद रखें, अगर आप फलदायक वृक्ष बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छा फलदायक वृक्ष बनना चाहते हैं, आपको ये पाकरू की नदियां, ये पाकरू का झरना, ये पाकरू की जो नालियां बह रही हैं, सोते बह रहे हैं, उसमें से क्या होना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, उसमें रहना पड़ेगा। जब आप उसमें होंगे, जब वो आप में पूरा झरना बहेगा ना, तो आप कभी भी सूखे पत्ते वाले नहीं होंगे, आपके पत्ते नहीं मुरझाएंगे, आपकी डालियां ऐसे खराब नहीं होंगी, बल्कि आप फलदायक वृक्ष होंगे, आपके फल ज्यादा लगेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम घर में प्लांट्स लगाते हैं, हमारे घरों में सब के प्लांट्स लगे होते हैं, तो अगर आप उनको भी देखें, आप उनको पानी ना दें तो क्या हो जाते हैं, वो सूखना शुरू हो जाते हैं। 2 दिन ही ना पानी, आजकल तो गर्मी है, अगर आप उन्हें 2 दिन ना पानी दें, जमीन भी सूख जाती है, और जमीन के सूखते सूखते वो पौधा भी ना सूखना शुरू हो जाता है। जो मैंने अपने यहाँ पर सर्च किया है, प्लांट लगाती हूँ तो मैंने सर्च किया, तो मैंने क्या किया, मैं छोटे से लेवल में लगाती हूँ, मेरे को बहुत बड़ा नहीं है, बड़े दरख्त है, छोटा सा जो क्यारियों में हम लगाते हैं। तो जो मैंने अपनी जिंदगी में प्लांट्स लगाए हैं, तो मैंने देखा है जिसको मैंने कभी पानी देना भूल गई हूँ, या मैं कहीं चली गई हूँ, पीछे किसी ने पानी नहीं दिया, तो वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है, सूख जाते हैं, और फिर वो जड़ से सूख जाते हैं, और फिर वो उगते नहीं है। और क्या उनका प्रोसेस होता है, जब जमीन उनकी सूख जाती है, जब हम घर में भी कोई पेड़ लगाते हैं और जब हम उसे पानी नहीं देते, उसकी जमीन सूखनी शुरू हो जाती है। जब उसकी जमीन सूखनी शुरू हो जाती है, तो वो दरख्त के पौधे के पत्ते क्या होने शुरू हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं, और फिर सूखने की वजह से शाखाएं ढीली पड़नी शुरू हो जाती है, ऐसे मरना शुरू हो जाता है, झुकना शुरू हो जाता है, फिर टाहनियां कमजोर हो जाती हैं और टूटनी शुरू हो जाती है, झुकनी शुरू हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और फिर पौधा जो है ना, वो जल्दी क्या हो जाता है, फल अगर लगा तो फल भी गिरना शुरू हो जाता है, तो जल्दी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। याद रखें, छोटे पौधे जो होते हैं ना, वो छेती सूखते हैं, मीडियम थोड़ा टाइम लेते हैं, जो बड़े होते हैं ना, उनको और भी ज़्यादा टाइम मिलता है,
क्यों बड़ों को इतना टाइम लगता है? जो मैच्योर पेड़ होते हैं ना, उनको बहुत टाइम बाद जाकर सूखते हैं, जब बहुत ही समय आपको देखने को मिलेगा कि बहुत समय लगता है उनको सूखने में। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत बड़ा विशाल होता है, बड़ा होता है, उसकी जड़ें भी बहुत दूर तक होती है, उसे कहीं ना कहीं से पानी मिल जाता है। पर लेकिन अगर उसे कहीं से पानी मिलना भी बंद हो जाएगा, पर लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि उसके पत्तियों में क्या होती है? हाँ होता है, ठीक है, उसके पत्तियों में भी पानी होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। पहले पत्तियां झड़ेगी, फिर टहनियां, फिर जाकर जड़ें खत्म होनी शुरू। जब जड़ से खत्म हो जाए पानी, तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। याद रखिए, इसी प्रकार हमारा जीवन है। अगर आप मसीह में हैं, तो आप अगर इसी प्रकार पौधे की तरह सोचे, इसी प्लांट की तरह सोचे, जो आपके घरों में, आपके गार्डन में, आपके आसपास लगे हैं, उनकी तरफ सोचें। अगर आप मसीह में हैं और आप भी वही हाल देखें जो उस पेड़ के साथ होता है। जब हम दुनिया की तो ये हम नॉलेज रख लेते हैं कि पानी पाना बड़ा जरूरी है, किसको? प्लांट को, पौधों को, सबको पाना जरूरी है कि सूख ना जाए, खत्म ना हो जाए। हमने बड़ी मेहनत की है, तो उनके लिए हम फिक्रमंद हैं। अपने जीवन के लिए बहुत फिक्रमंद होना जरूरी है। हालेलुया। जिसको अपनी परवाह है, जिसको अपनी चिंता है, जिसको अपना जीवन की चिंता है कि मैं नरक में ना जाऊं, मेरा जीवन सूख ना जाए, मेरा जीवन तबाह ना हो जाए, वो इस प्यास की जरूर डिमांड करेगा। वो जरूर यीशु के पास आएगा, जरूर डिमांड करेगा। जैसे इस प्लांट को जिंदा रहने के लिए, फलने फूलने के लिए, फलदायक होने के लिए और बड़ा ऊंचा होने के लिए, बहुत गहरा हरा भरा होने के लिए इसको पानी की जरूरत है ना, तो वैसे हमें भी जरूरत है। हमारे स्पिरिचुअल का जो प्लांट है, स्पिरिचुअल प्लांट है जो हमारे खुदा ने लगाए हैं, उनको भी पानी की प्यास की जरूरत है। हम भी एक खुदावन ने बाइबल में कितनी बार पेड़ की क्या दिए, हमें क्या दिए? दृष्टांत दिए। जाके अंजीर के पेड़ की, बाकी पेड़ों की काफी ज्यादा दृष्टांत दिए, सीखे वहां पर, ठीक है। हमें भी इससे सीखना है कि दुनियावी तौर पर अगर एक पेड़ को पानी ना मिलने से उसके पत्ते गिर सकते हैं, उसके फल गिर सकते हैं, वो जड़ से सूख जाएगा, वो मर जाएगा, वैसे हमें स्पिरिचुअल तौर पर गौर करने की जरूरत है। मेरा स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी ना हो, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी ना बने। मुझे स्पिरिचुअल तौर पर पानी की जरूरत है। वो पानी कौन है? पाक रूह है। वो किसके द्वारा मिलता है? यीशु मसीह के पास। जब हम यीशु के पास जाते हैं तो हमें मिलता है। हर विश्वासी का सोता यीशु के पास है। और आप जब जब जाओगे, पियोगे, आप भरपूर होगे, आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, आपकी टहनियां कभी भी कम नहीं होंगी, फैलती जाएंगी चौड़े पौधे की तरह, एंड हरे भरे पौधे की तरह, और फलदायक वृक्ष की तरह होंगे। एक टहनी पर बहुत ढेर ढेर फल लगा होगा, पूरा फलदायक वृक्ष की तरह होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे बनेंगे, ठीक है, आप एक धन्य पुरुष की तरह होंगे। याद रखें, हमारे जीवन में कई तरह के मौसम आते हैं और हर मौसम में हमें पानी की क्या है? जरूरत है। जैसे कि आज की डेट में वो पेड़ को इतनी पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में कौन सा मौसम चल रहा है? पंजाब में, इंडिया में कौन सा मौसम चल? मॉनसून, ठीक है। उसको हमारे पंजाबी में पूछो तो सावन का महीना, क्या कहने? सावन का महीना चल रहा है, मीह दियां झड़ियां लगनियां ने पंजाब में, ठीक है। तो ये सावन का महीना चल रहा है, ये मॉनसून का महीना चल रहा है, ये बारिशों का महीना चल रहा है, यहाँ पर हाड़ का महीना चल रहा है, हाड़ का महीना चल रहा है। इनमें क्या हो रहा है? पानी की बरसात इतनी है कि मुझे तो ना, मैं सच में कहूँ ना, मैं तो खुश हो जाती हूँ, खुदा शुक्र है पानी दे दिया। और थोड़े दिन बाद दो बारिश आ जाती है और पानी दे देती है, और जिस दिन बारिश ना आए उस दिन हमें देना पड़ता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज की डेट में पानी की क्या हो रही है? बुशार हो रही है, और सारी जगह हर पौधा इतना हरा भरा, जिसने जो कंडियाली भी है सब क्या है? हरी भरी हो रही है। हर पौधा जो सड़कों पर जगह जगह पर लगे हैं, सब क्या हो रहे हैं? हरे भरे हो रहे हैं। हालेलुया, हरे भरे हो रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी पूरा मिल रहा है। याद रखें, जब हम
ऐसे भरे, ऐसे हम पर पानी की बारिश होती रहेगी ना, हम कभी भी सूखेंगे नहीं। इसलिए गीत भी बनाए जाते हैं, पानी की बारिश की तरह, एक अग्नि की तरह, पानी रूह की बारिश रूह की बारिश कर, फिर आगे क्या, शमशम में बरसा, है ना। तो ये हम क्यों गीत गाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पानी की क्या है, जरूरत है। वो कौन सा पानी है? जीवन का पानी, स्पिरिचुअल पानी है। कभी कभी हमारे जीवन में, याद रखें, आपके जीवन में जैसे मर्जी मौसम आए, आपको हर मौसम में पानी की जरूरत है। स्पिरिचुअल पानी की जरूरत है, जीवन के पानी की जरूरत है, अनंत काल के पानी की जरूरत है। दूसरा, अगर आप सर्दियों में देखो तो सर्दियों में क्या होता है, पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ओस गिरती है, ठीक है। अगर ओस ना गिरे, गीला ना हो, जब कम गिरे, जब ना गिरे, तो उसको पानी देना ही पड़ता है। हर मौसम में एक पेड़ को पानी की जरूरत पड़ती है। मैं कहती रोज उसे पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आपके जीवन में ऐसे ठंडे ठंडे मौसम चल रहे हैं, आप ठंडे ठंडे से काम हुए पड़े, आपका जीवन ठंडा सा पड़ रहा है किसी परिस्थितियों की वजह से, किसी परेशानियों की वजह से, और आप इतने ज़्यादा नहीं अपने आप को एक्टिव देख पा रहे हैं, आपका जीवन इतना नहीं वो कर पा रहा है जितना करना चाहिए, और बड़ा ठंडा सा आपके जीवन में एक मौसम चल रहा है, रूहानी तौर पर ठंडे ठंडे मौसम जो चल रहे हैं, तो याद रखिए आप किसके पास है? यीशु के पास। वो झरना आज भी बह रहा है, पाकरू का झरना आज भी देने को तैयार है। उसने प्रॉमिस किया है देने का, आप उसमें से पिए। अगर आप गर्मी के मौसम में देखोगे तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो रोज ही सुबह शाम क्या देना पड़ता है? पानी। सुबह शाम उसे पानी देना पड़ता है। तो सुबह शाम जब हम उसे पानी देते हैं तो वो ठीक रहता है। अगर आप उसे 1 या 2 दिन पानी ना दोगे, वो खत्म हो जाएगा। पेड़ क्या हो जाएगा? प्लांट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जीवन है। अगर इसी प्रकार हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है। हमारे जीवन में भी कई बार गर्म मौसम आ जाते हैं, गर्म हवाएं आ जाती, तपती हवाएं आ जाती, जो हमारे गले को सुखा देती है, जो हमारे जीवन के मॉइस्चर को चूसती है, जो हमारे जीवन को तबाह करने तक लेकर जाती है, डिहाइड्रेट करने तक लेकर जाती है। जैसे मर्जी आपके जीवन में परिस्थितियां आए, जैसे मर्जी जीवन में हालात हो, जैसे मर्जी आपके जीवन में दुख तकलीफ दर्द कलेश आए, आपके जीवन में कितना मर्जी वो आपको निचोड़ने की कोशिश करे, तपाकर आपको चली जाए, पर आप कभी भी हिम्मत ना हारे, कभी भी उस झरने से दूर ना रहे, कभी भी पानी की तलाश में रुके ना, बल्कि उस पानी के लिए खुदावंद के आगे क्या रखे? डिमांड रखे। जितनी ज्यादा आपकी स्थिति बुरी है, परेशानी की है, दुख की है, उतना ज्यादा आप डिमांड परमेश्वर के आगे करें। जैसे कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा पानी देने की पेड़ों को ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो हमें ऐसे न छोड़कर ऐसे करके चली जाती है, गर्म तपा के चली जाती है और निचोड़ कर चली जाती है, उस परिस्थितियों में ज़्यादा पानी मांगे, ज़्यादा खुदा के पास आए, ज़्यादा प्रार्थनाएं करें, ज़्यादा उससे गुजारिश करें। खुदावंद मैं सूखता चला जा रहा हूँ, इन हालातों ने, इन परिस्थितियों ने मुझे सिखा दिया है, मुझ में अपना पानी भर। तो इसलिए आप हमेशा याद रखें, अगर आपका ये स्पिरिचुअल पेड़ आप इसे ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कैसे किसकी जरूरत है? पाकरू की जरूरत है, पाकरू के झरने की जरूरत है। वो किसके द्वारा मिलेगा? यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। प्रकाशित वाक्य अगर आप 21 उसके 6 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत पिलाऊंगा, और जो जय पाएगा, कौन? जो क्या पाएगा? जय पाएगा। मीन्स जो स्पिरिचुअल तौर पर ग्रो करेगा, जो स्पिरिचुअल तौर पर जिसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, जो स्पिरिचुअल तौर पर जिसका रूहानी, जिसकी आत्मा स्पिरिचुअल तौर पर क्या रहेगी? भरपूर रहेगी, जो फलों से भरा होगा, जो वरदानों से भरा होगा,
जो पाकरू की सेवकाइयों से भरा होगा, उनको क्या कहता है, जो जय पाएंगे, इन वस्तुओं का वारिस होंगे और उसका परमेश्वर, तो कहता मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे। याद रखें, खुदावन ने अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए पाकरू प्रोवाइड किया है, पाकरू भेजा है, और वो पाकरू को पाए। जब आप योएल नबी की भविष्यवाणी पढ़ते हो तो वहाँ पर, और जो जब आप प्रेरितों के काम उसका दूसरा चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पर एक बात लिखी है उस जीवन चाल के बारे में, पाकरू के बारे में। योएल नबी की भविष्यवाणी की मैं पढ़ देती हूँ। योएल नबी 2 उसके 28 में कहता है, मैं सब प्राणियों पर आत्मा दे लूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगी, भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे दास और दासियां भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उठे लूंगा। और ये आप 2nd चैप्टर प्रेरितों में भी पढ़ सकते हैं, हालेलुया, वहां पर भी पढ़ सकते हैं। ये हर विश्वासी, हर जो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो उद्धार पाया हुआ है, उनके लिए ये जीवन जल की नदियां हैं। उनके लिए ये है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बच्चा है, चाहे दास दासियां हैं, चाहे औरतें हैं, चाहे आदमी है, सबके लिए है ये आशीष, पाकरू के आशीष। जब आप जल की नदियों के बीच में आ जाते हैं तो एक विश्वासी ऐसे भरा होता है, दर्शनों के साथ, स्वप्नों के साथ। उसके बच्चे भी, बुजुर्ग भी, जवान भी, आदमी भी, औरत भी, दास भी, दासियां भी, खुदावन के दास दासियां भी किससे भरे होते हैं, दर्शनों से, स्वप्नों से, भविष्यवाणियों से, अंगवाक्यों से, पाकरू से, पाकरू के फलों से, वरदानों से, और सेवकाइयों से और गवाहियों से भरे होते हैं, और आत्मिक वस्तुओं से भरे होते हैं। खाली नहीं होते, सूखे नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, भरे होते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता जो जय पाएगा, खुदावंत का वचन कहता जो जय पाएगा वो इन वस्तुओं का क्या होगा, वारिस होगा, दूसरे नहीं वारिस होंगे। ठीक है, वारिस वही होगा, ठीक है, जो इसमें से, पानी में से, जल में से पीता है। ठीक है, जीवन जल के पास नहीं आते हैं, ठीक है, इस जीवन जल के पास नहीं आते हैं, उनकी भी कैटेगरी लिखी हुई है उसी जगह पे। ठीक है, उसी आयत में आप पढ़ के 8 आयत में उसी प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रकाशित वाक्य उसके 21 की 8 में ही पढ़ सकते हैं। वो लोग जो जीवन जल में से नहीं पीते हैं, जो आज कहते हैं हमें प्यास नहीं लगी है, जो आज कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, आज कहते हैं हम चर्च में गाएंगे, हमें तो इस चीज की प्यास है, हमें कोई पाकरू की जरूरत नहीं है, हमें कोई आत्मिक चीजों की जरूरत नहीं, हमें कोई सेवा नहीं करनी, हमें कोई फलों की जरूरत नहीं, हमें कोई वरदानों की जरूरत नहीं है। याद रखें जो गवाह नहीं है उसके, याद रखें जो उसकी सेवा ही नहीं कर रहे, ठीक है, उनमें पाकरू ही नहीं है, वो पाकरू की अभिलाषी नहीं है, कामों के अभिलाषी नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए एक जगह रखी है, उनको लिए भी एक कैटेगरी है। अगर ये कैटेगरी के पहले के लोग हैं ना जो पाकरू के जल की नदियां में से पीते हैं और बने हुए हैं ना, तो दूसरे वो भी है जो सूखे हुए हैं, जिनके पास पाकरू का जो झरना नहीं है, जो लगे नहीं हुए हैं और जो पीते नहीं है, जो प्यासे है, डिहाइड्रेटेड, जिनकी आत्मा मर चुकी है, जो आत्मिक तौर पर डेड हो चुके हैं, उनके लिए भी एक जगह है। और वो 8 आयत में आप पढ़ सकते हैं, बंद कर दें आप उन आयत, वो 8 आयत में उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके स्पेशल लिखा हुआ उनके बारे में। वो कौन से लोग हैं, डरपोक, जो बहुत डरपोक है, डरते हैं, डरपोक, अविश्वासी जो विश्वास नहीं करते, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारी और टूने करने वाले, मूर्ति पूजक, सब झूठों का भाग। आज हर बात पे झूठ बोलते, छोटी सी बात पर झूठ बोल देते, जिनको आदत है इन झूठ बोलने की ना, तो सोच ले वो झूठ, छोटी सब झूठे, झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से भरी हुई है, जो जलती रहती है, जो कभी भी बंद नहीं होती। ठीक है, उसके है, कहता वो दूसरी मृत्यु है,
ये उनके लिए। ये ना कहें कि हम इस जल में से नहीं पिएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं, हम ठीक ही रहेंगे। नहीं होगा, क्या होगा? सीधी झील में, सीधा झील में फेंकना है। आप झील में करना चाहते हैं या फिर इसमें? यहाँ की भूख आपको सहन कर सकते, वहां की नहीं। यहाँ का कीड़ा मर सकता, वहां का नहीं। यहाँ की आग बुझ सकती, वहां की आग बुझ नहीं सकती। इसलिए याद रखें, तो आप अगर उन सब से बचना चाहते हैं तो जीवन के जल के पास आ जाएं। ये फाटक अभी खुला हुआ है, ये फाटक अभी खुला हुआ है, सोता अभी खुला हुआ है, और इसमें से पिए। एक विश्वासी को जल की बहुत जरूरत है, आत्मिक जल की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो मैं अगर बताऊं तो सख्त जरूरत है। जैसे शरीर में जल की जरूरत है ना, वैसे ही आत्मा को भी जल की जरूरत है। हम एक दिन पानी ना पिए तो हम क्या होना शुरू हो जाते हैं? शाम तक गिरना शुरू हो जाते हैं, है ना। कुछ समय तक ही गिरना शुरू हो जाते हैं, शाम तो पड़ती नहीं लोगों की। जो रोजा रखते हैं उनको तो पता है, वो तो भूख प्यासे रह लेते हैं। जो रोजा नहीं ना रखते उनसे पूछना, ठीक है। तो याद रखें, एक विश्वासी को जल की सख्त जरूरत है। और आपको एक विश्वासी को कितना जल में होना चाहिए, ये एक मेजरमेंट है, एक डीप मेजरमेंट है जो आपको सीखना है। हालेलुया। विश्वासी को अपने आप को मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है, नापना बहुत जरूरी है कि मैं कितना पाखरों में भरा होना चाहिए। एक आप विश्वासी हो, आप यीशु मसीह से पानी पी रहे हैं, झरने में से पानी पी रहे हैं, पर लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा आत्मिक लेवल कितना ज्यादा पाखरों से भरा हुआ है, पाखरों के पानी से भरा हुआ है, जीवन के जल से भरा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप एक बाइबल की एक आयत है, वहां से आप अपना लेवल ऑफ वाटर मेजरमेंट कर सकते हैं, आप कितना डीप है। और ये आपको हिस्कियल 47 उसकी 1 में पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा है, पर मैं इसे शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ। तो वहां पर आप जब पढ़ोगे तो वहां लिखा है, एक मंदिर है, खुदा का मंदिर है, और उसमें से एक सोता बह रहा है, और उस भवन की देड़ी में से एक सोता बहता हुआ पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचता है, जो दक्षिणी और जल को बहता है। और एक पुरुष, जब हिजकिय्याह नबी ये हिजकिय्याह नबी अपने एक दर्शन बता रहा है, ये अपने एक खुदावन का जो खुदावन ने उसे दिखाया है, ये वो बात बता रहा है। तो वो बता रहा है कि एक भवन है, उसकी देवड़ी में से एक सोता बहता है, वो पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचता है, और दक्षिणी और उसका जल बहता है, ठीक है। रुका हुआ जल नहीं है, बहता जल है, ठीक है। तो उस वहां पर उसे एक पुरुष मिलता है, वहां पर एक पुरुष है जो उसके हाथ में एक डोर है। किसको? नापने की डोर में, डोर उसके हाथ में है। वो क्या करता है? नाप करता है। तो जब वो उस डोरी से अपने हाथ से नापता है, तो वो सोते को जब नापता है, तो हिजकिय्याह को एक बात कहता है, उसको खड़ा होने के लिए कहता है, उस झरने में, उस एक जगह में उसे खड़ा होने के लिए कहता है। जब वो उस जगह में खड़ा होता है, तो वो उसे जब नापता है, उसके हाथ से जो डोरी है नापने के लिए, वो सोते को जब नापता है, तो हिजकिय्याह कहता है कि जब मैं जल में से चला तो मेरे कहाँ तक पानी था? टखनों तक। कहाँ तक था? टखनों तक, मीन्स एंकल तक पानी था। पंजाबी च की कहने हैं? गिट्टे कहने हैं, ठीक है। तो उसके टखनों तक पानी था। पहला नंबर उसे नापा गया तो उसके टखनों तक पानी था। दूसरी बार फिर उसने 1000 हाथ नाप कर मुझे जल में से कहता चलाया। फिर उसने 1000 हाथ नापा, फिर उसे कहा कि अब इस जल में चल। जब वो कहता मैं जल के पानी में चलता हूँ, चलाया तो कहाँ तक आ गया? घुटनों तक। ये कहाँ तक? नी तक, घोटों तक आ गया, ठीक है। तीसरी बार कहता फिर उसने 1000 हाथ नापा, 1000 हाथ नापा, तो कहता फिर मुझे उसने कहा कि तू इसमें क्या कर, चल। तो जब उसने मुझे इसमें कहता चिल्लाया, तो कहाँ तक पानी था? कमर तक। कहाँ तक था? हिप तक।
कमर तक पानी था। और फिर उसने चौथी बार फिर नापा, 1000 हाथ नापा और फिर उसे कहा किस पानी में फिर चल। तो जब वो चला तो पानी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। कहता जिसके पार मैं ना जा सका क्योंकि जल फटकर तैरने के योग्य था। अब उसमें खड़ा नहीं रह सकता था क्योंकि जल इतना गहरा था कि अब वो तैर ही सकता था। ये मेजरमेंट है वो हर विश्वासी की जो कहता है मैं पाक रूप पाया हुआ हूँ, और जो चाहता है कि पाक रूप पाना, उसे किस लेवल तक जाना है आप यहाँ से सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पाक रूप से भरा हुआ बनूं, आप इस लेवल को अपने जीवन में मेजरमेंट, हर मसीह को अपने जीवन में मेजरमेंट करनी है कि मैं पाक रूप में किस लेवल तक हूँ। अपने आप को सोचे, सर से लेकर पैर की तली तक सोचे, देखे मेरे टखनों तक का लेवल है या घुटनों तक का लेवल है या हिप तक लेवल है या फिर गहरे जल तक लेवल है। आपको ये नापना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही सिंपल सा है, अगर आप तैर रहे हैं ना, सबसे ऊंचा लेवल है। हर मसीह को इस लेवल तक पहुंचना है जिसमें हम क्या जाता है, डूब जाना है। पाक रूप के दरिया में हमें डूब जाना है, डूब जाएंगे। ये तब होगा जब इस गहरे मसा तक आप पहुंचोगे, जब आप इस गहरे मसा तक क्या होगे, पहुंचोगे। हर विश्वासी को अपनी मेजरमेंट करनी जरूरी है, आपके आत्मिक जीवन की मेजरमेंट करनी जरूरी है। आपको जांचना है कि मैं कितना डीप और गहरे में खुदा में हूँ, कितना डीप और गहरे पाक रूप के मसा से भरा हुआ हूँ। आप जितने गहरे मसा से भरे होंगे, आप उतने ही ज्यादा अभिषेक से भरे होंगे, आप उतना ही खुदा में फलवंत होंगे। आपका गहरा मसा यहाँ तक होना चाहिए कि आप उसमें डूब जाएं। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर टखनों तक, एंकल तक पानी है, आप उसमें भीग भी नहीं पाएंगे। भीग पाएंगे? नहीं भीग पाएंगे। अगर पानी घुटनों तक है, आप नहीं भीग पाएंगे। आधे भीगे होंगे, आधे नहीं, आधे से ज्यादा आप भीगे नहीं होंगे, पूरा आपको शावर नहीं मिल पाएगा। तीसरा, अगर आपके कमर तक पानी है, आप अगर उसमें डूबेंगे तो वो पूरा डूब नहीं पाएंगे। पर अगर आप उसमें बैठने की भी कोशिश करोगे, लेटना पड़ेगा तो जाकर कहीं होगा। वो याद रखें, अगर आपका कमर तक पानी है तो अगर आप उसमें बैठोगे तो आप बैठ नहीं सकोगे ज्यादा समय तक, लेकिन अगर आप आगे और बढ़ोगे, आप उसमें पूरे के पूरे खड़े होकर सारे काम कर सकोगे, डूब सकोगे, तैर सकोगे। आप नीचे की चीजों को भी, गहराइयों की चीजों को देख सके। आप पाक रूप में जितना गहरे में जाओगे, उतने गहरे परमेश्वर के वचन, उतने गहरे आपके पास खुदावन के भरे पूरे फल और फ्रूट होंगे, वरदान होंगे, उतनी गहरी बातें होंगी जो आप प्रेरितों में भी देखते हैं, जो आप यूहन्ना प्रकाशित वाक्यों की भविष्यवाणियों को देखते हैं, वैसे आपके जीवन में होगी, वैसे अनुभव होंगे, वैसे खुदावन के पाक रूप के वरदान होंगे, और वैसी ही स्पिरिचुअल क्या होगी, चंगा करने की शक्ति होगी, पावर होगी, जितने गहरे में होगी। अगर है ही उतनी की थोड़ा सा टखनों तक ही हो रहे हो, तो वो तो आपके लिए भी क्या नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। वो आपके लिए भी परिपूर्ण नहीं है, आप तो खुद उसमें से थोड़ा थोड़ा आप भर रहे हैं। दूसरा, आपके लिए इनफ नहीं है। आप दूसरों को भी अगर ब्लेस करना चाहते हैं इन आशीषों से, आपको डूबना पड़ेगा, आपको डूबना पड़ेगा। इसलिए ये फाउंटेन सोता, ये जो फाउंटेन गेट है, ये जो सोता गेट है, ये जो सोता फाटक है, ये हमें पवित्र आत्मा की ताजगी देता है, ये हमें जीवन जल को दिखाता है। इसके बिना विश्वासी नहीं रह सकता। ये हमें शुद्ध जीवन से भरता है, ये हमें बल से भरता है, ये हमें भरपूर करता है, ये हमें आत्मिक वस्तुओं से भरता है, ये आत्मिक फलों से, भरपूरी से, रसीले फलों से भरता है, वरदानों से भरता है, सिकाइयों से भरता है, हथियारों से, आत्मिक हथियारों से भरता है, और वचन की पवित्रता, वचन से भरता है, पवित्रता से भरता है। ये गहरे मसा में लेकर जाता है।
और यहाँ से एक विश्वासी अपने आप को मेजरमेंट कर सकता है। अब आप मेजरमेंट करें। हमें हर मसीह को, हर विश्वासी को भरपूरी में करना है। और आज भी ये फाटक खुला हुआ है, आज भी ये झरना खुला हुआ है। अभी मौका है, भर सकते हैं। अभी मौका है, आप आकर इसमें से जीवन का जल पी सकते हैं। और अगर आप जीवन का जल पियोगे, आप स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग की वस्तुओं के, स्वर्ग के और स्वर्ग में आप वारिस बनोगे, सारी चीजों का वारिस बनोगे। परमेश्वर आपका परमेश्वर होगा और वो आपका पिता होगा, आप उसके पुत्र होगे, आप सारे स्वर्ग के अधिकारी होगे। आप नरक के नहीं, आप स्वर्ग के अधिकारी होंगे। खुदावंद आपको ब्लेस करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।